एमपी में एक कलयुगी बेटे की करतूत जानकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। बताया गया बेटे ने पिता से पैसे की मांग की थी, नहीं देने पर आरोपी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और मिट्टी में दफना दिया। घटना 15 अप्रैल का बताया जा रहा है। गरोठ थाना क्षेत्र के जूना पानी निवासी कुशाल सिंह की हत्या होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देश पर टीम गठित कर जांच शुरू की गई, जिसमें 48 घंटे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मिले सुराग के मुताबिक बेटा ही निकला बाप का हत्यारा। पुलिस की पूछताछ में बेटे ने बताया, खर्चे के लिए पैसे न देने पर बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी पिता की हत्या। पुलिस ने इस पूरी वारदात में शामिल आरोपी बेटा सहित उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूना पानी के कुशाल सिंह, जहाँ पे वो हाली का काम करता था, तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम से रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया, जो कि उसके घसीट के वहां से, जहाँ पे वो सो रहा था बाड़े से, वहां से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह, इसके छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर कुशाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि चूँकि पिता द्वारा मारपीट की जाती थी और पैसे नहीं दिए जाते थे, तो इसको लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे पिता को मारने की। तो इसी घटनाक्रम में उसने अपने मामा का जो रिश्तेदार है, अपने मामा का लड़का गोवर्धन, उसको इस घटनाक्रम में उसने शामिल किया और गोवर्धन को उसने 1.5 लाख रुपए देने का बताया कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, और घटना से पहले उसने 20,000 रुपये गोवर्धन को दिए। गोवर्धन के जो 2 दोस्त थे, धीरू और रोडू, उसको गोवर्धन ने अपने साथ रखा पैसों का लालच देकर। और घटना वाले दिन ये चारों लोग खेत पर इकट्ठे हुए रात में, और चारों ने धारदार कुल्हाड़ी और इससे लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी अपने पिता के। इसमें जब पूछताछ की गई तो किस प्रकार से पता चला कि इनके द्वारा ये हत्या की गई? जब लड़के से पूछताछ की गई तो चूंकि ये गांव में ये शोहरत बनी हुई थी कि बाप से इसकी पड़ती नहीं थी और दोनों के बीच में जायदाद और ये सब को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्योंकि ये खेत का बंटवारा वगैरह हुआ नहीं था और ये लड़का चाह रहा था कि खेत का बंटवारा कर दिया जाए। तो बाप का कहना था कि मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है। तो उसको लेकर, और जो इसका बाप इसके साथ मारपीट करता था, उसको लेकर इसके मन में काफ़ी आक्रोश था। तो ये सब चीज़ें जब उसको बताई गई और काफ़ी उससे पूछताछ की गई तो लास्ट में वो टूटा और फिर उसने अपना हत्या कबूल करना स्वीकार किया। किस प्रकार से जब जमीन में गाड़ा गया तो किस प्रकार से पता चला जहाँ पे वो सोया था वहाँ पे पूरा खून के छींटे मिले थे, वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली थी। उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो सामने जो एक नाला था वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पाई गई, और जिसको उन्होंने मिट्टी से ढक दिया था, लेकिन उसके पैर ऊपर रह गए थे। तो फिर वहाँ पे तहसीलदार को बुलवाकर उसकी खुदाई करी गई और डेड बॉडी बाहर निकाली गई। ठीक है, थैंक यू।